नमस्कार दोस्तों टीजीटी और पीजीटी गणित से तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां पर आपको मिलेगा प्रीवियस और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के साथ साथ पूरी बेसिक जानकारी के साथ सभी टॉपिक। तो दोस्तों ये जो सर्किल है, सर्किल के कुछ प्रीवियस जो प्रश्न आए हैं इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। पहला है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी, यदि इतना दिया हो तो जो सर्किल की इक्वेशन है वो क्या प्रदर्शित करेगी, मतलब ये जो सर्किल है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन है ये एक जर्नल इक्वेशन है। ये सर्किल की कैसी इक्वेशन है? जर्नल इक्वेशन है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2-3 बार रिपीट भी किया है, ठीक है। हालांकि ये कंडीशन है, 2-3 कंडीशन इसकी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये देख लें कि ये सर्किल है और इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या इसकी रेडियस मतलब आर, ठीक है। इसकी आर कितनी होगी, ये मान लिया हमने आर, ठीक है। आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट में एफ स्क्वायर, इसकी होगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक। और केंद्र क्या होंगे, माइनस का जी कोमा माइनस के एफ होगा। फिलहाल यहाँ रेडियस की बात हम करेंगे, तो रेडियस अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू कितनी होगी, जी होगी, और एफ की वैल्यू एफ होगी, है ना। तो यहाँ हम ऐसे फिट कर देंगे, वो सी की सी होगी, है ना, क्योंकि ये इसी की रेडियस है। अब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, है ना, ये इसकी रेडियस है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें प्रतिबंध दिया है, ठीक है, या गिवन है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो ये आएगा सी माइनस का सी, सी से सी ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 0। मतलब जो रेडियस होगी ए सर्किल ऑफ रेडियस कितनी होगी, ये 0, है ना, ठीक है। मतलब जो सर्किल होगा, अगर ये गिवन है तो ये वाला सर्किल जो है ये गिवन है, तो ये जो सर्किल होगा कैसा होगा, इसकी 0 रेडियस का सर्किल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्किल, है ना, पॉइंट सर्किल इसको बोलते हैं। और हम लोग ये ध्यान रखेंगे यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तब जो सर्किल होगा वो रियल होगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी है तो वो पॉइंट सर्किल होगा, जो अभी हमने यहाँ देखा भी, क्या है ना, 0 रेडियस का एक सर्किल होगा। और यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तब क्या होगा, वो इमेजिनरी, है ना, काल्पनिक सर्किल होगा। तो ये एक बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और कई बार ये रिपीट भी किया है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि वृत्त इतने सर्किल दे रखे हैं, दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और फिर ये दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2gx प्लस का जी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0, ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो बाह्य स्पर्श करते हैं तो इसकी हम एक कंडीशन भी जानते हैं, क्या कि C1 C2 बराबर कितना होना चाहिए, R1 प्लस के R2। तो सबसे पहले तो इसके हम केंद्र ज्ञात कर लें, जो सर्किल एक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके जो केंद्र होंगे मतलब C1 जो होगा वो कितना होगा, 0,0 होगा, और जो R1 है वो कितनी होगी, त्रिज्या ये होगी। ऐसे इसी की हम ज्ञात कर लेंगे। इसके जो केंद्र मतलब C2 होगा, ठीक है, माइनस का G, जब हम कंपेयर कर लेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का G, ठीक। तो ये इसका होगा G, और F तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो ये कितना होगा, 0। और ऐसी जो R2 मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में जी स्क्वायर, ठीक है। तो जी स्क्वायर मतलब जी का स्क्वायर प्लस एफ 0 है और माइनस का सी, तो सी की जगह कितना है ये, ठीक है, जी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे कि ठीक है, एफ स्क्वायर 0 हुआ प्लस के, और फिर माइनस के आएगा सी, तो माइनस में ये जी स्क्वायर आएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये इससे ये कट गया, मतलब R2 बराबर कितना आया, बी। अब दोनों दो वृत्त, यदि ये वाले दो वृत्त क्या है ना, क्या करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं ये यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिबंध क्या है, ये है C1 C2, ठीक है, बराबर कितना है, R1 प्लस के R2। अब C1 C2 मतलब इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, देखिए पहला है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है ये, और इस दूसरे है, इसकी रेडियस कितनी है, बी, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो सब 0 है, खाली कितना आएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा जी, और R1 कितना है, ए, और प्लस R2 कितना है, बी, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा,
हमारा जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ जी बराबर ए प्लस बी, वो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, है ना। ये तो समझ गए होंगे कि C1 C2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो ये कितना है इसका केंद्र 0,0 और इसका कितना है G माइनस का 0, तो दोनों है ना, उनके बीच की दूरी मतलब G माइनस का 0 का होल स्क्वायर और 0 0 का होल स्क्वायर, तो फिर खाली G बचेगा और R1 और R2 हम जानते ही हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है कि बिंदु इतने से वृत्त इतने की स्पर्शी की लंबाई, तो स्पर्शी की लंबाई जब हम ज्ञात करते हैं, मतलब L अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो कितना होता है S1 का अंडर रूट। ठीक है, अब S1 कितना है ये, ठीक है, तो यहाँ मान लिया 2 और x की जगह कितना आएगा 2, मतलब 2 है ना, 2 का बार करेंगे कितना आएगा यहाँ 4 माइनस प्लस के, ठीक है, फिर है ये 2 गुणा y कितना है माइनस के 3, मतलब इसका बार करेंगे कितना आएगा 9 और माइनस के 1। ठीक है, यह आएगा कितना 4 दूनी 8 और 18 माइनस के कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो 26 ही आ जाएगा 25, है ना, और 25 का कितना आएगा 5, मतलब इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी 5। तो ये सारे मोस्ट प्रश्न हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए ये है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, है ना, यदि तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5। तो छोटे की बतानी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये सन 2010 में आया हुआ था कि यदि दो ये है ना, ये कैसे करते हैं अंतः स्पर्श करते हैं, ये वाला ये कंडीशन होगी। ठीक है, और ये इसका क्या होगा केंद्र होगा। इसमें क्या है बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है, और कितना है ये वाली बीच की दूरी इसकी 3 दे रखी है और बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब ये जो दे रखी है पूरी, आप ऐसे मान सकते हैं ये कितनी है 5, या इसको ऐसे इस तरह से ड्रा कर सकते हैं ये कितनी है 5, तो ये निकाल देंगे, ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितने बचेगी 2। इसके लिए प्रतिबंध क्या है C1 C2 बराबर कितना है R1 माइनस के R2। तो C1 C2 कितना है 3 और R1 मतलब 5 और माइनस का R2, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 2, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। देखिए ये प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि वृत्त, ये वाला वृत्त जर्नल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, बराबर 0 और क्या है y अक्ष से कटा अंतःखंड। तो पहले आप इसको देख लें, y अक्ष से कटा अंतःखंड जो होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आप g का मान निकाल दें, f का मान निकाल दें, तो g कितना होगा और f बराबर कितना होगा माइनस के 7/2। आप समझ रहे हैं ना किसकी हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g एक्स प्लस का 2f y प्लस का c बराबर 0, मतलब जो जर्नल इक्वेशन है उससे हम तुलना करते हैं। तो 2 कितना होगा माइनस के 7/2, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 12। अब y अक्ष से कटा अंतःखंड, ये y अक्ष से कटा अंतःखंड कितना होता है, जो अंत हम काटते हैं y अक्ष से, है ना, y अक्ष से, ठीक है, अंतःखंड, ठीक है, y अक्ष से जो अंतःखंड कटता है वो कितना कटता है 2 और अंडर रूट में f स्क्वायर माइनस का c। ठीक, तो यह आया 2f स्क्वायर मतलब 7 7 49 और 2 का वर्ग करेंगे 4 और माइनस का c। ठीक है, c कितना है 12। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक, यह आया 49 और 12 चौक 48, ठीक है, 48/4। तो ये तो 2 बचा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 और इसका ये 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, मतलब y अक्ष से कटा जो अंतःखंड है वो कितना है 1। इसका ऑप्शन जो होगा पहला क्या होगा करेक्ट होगा। देखिए फिर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा जो सर्किल है वो है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2y और प्लस के 3 बराबर 0 की उभयनिष्ठ जीवा क्या है। तो उभयनिष्ठ जीवा के लिए हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ के लिए जो कंडीशन है वो क्या है S1 माइनस के S2 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो S1 S1 ये है ना, और माइनस के S2 ये है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये तो इससे पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 4x है, ये कितना है 6x है, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 2x। ठीक, यहाँ 2y है, तो यहाँ तो y की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ कितना आएगा 2y। ठीक, और ये कितना बचेगा माइनस के 2 बराबर 0। अब 2 और माइनस कॉमन लो तो यहाँ क्या आएगा x प्लस के y प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हुई उभयनिष्ठ जीवा। आप ध्यान कर लें उभयनिष्ठ जीवा, ये मोस्ट और आने वाले प्रश्न में से जो है ये होते हैं
तो इसका ऑप्शन कितना होगा, जो है तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। देखिए फिर इसके बाद और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रेखाएं 3x माइनस के 4y और प्लस के 4 बराबर 0 तथा 3x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0 वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो वृत्त हैं, आप इन इक्वेशन को देख रहे होंगे, 3x माइनस के 4y प्लस के 4 और यहाँ भी क्या है 3x और 4y, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है वो पैरेलल है, मतलब ये समांतर होंगी, ये वाली है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। जब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो ये क्या होगा, इस वृत्त का क्या होगा, व्यास डायमीटर होगा, और उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लो कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से इनकी तुलना करवा लेंगे, और दूसरी क्या है, ये a2y प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। तो यहाँ a1 कितना होगा 3, ऐसी b1 कितना होगा माइनस के 4, और c1 कितना होगा, ये होगा 4। इसी प्रकार से इस रेखा को देख लेंगे हम, यहाँ a2 बराबर कितना होगा 3, और b2 बराबर कितना होगा माइनस के 4, और c2 बराबर कितना होगा माइनस के 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब ये रेखा है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c1, ठीक है, c1 माइनस के c2 है ना, का मोड लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है तो माइनस में नहीं होगी, और फिर इनके बीच की a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए C1 यहाँ C1 कितना है, C1 है 4, ठीक है, माइनस के, और C2 ठीक, C2 कितना है, C2 है 5, तो ये कितना आएगा, ये आ गया, ठीक, बटे अब A यहाँ क्या आएगा, अब जो है A1 A कितना है यहाँ पे, A है 3, ठीक है, ये 3 आ गया, ठीक है, और तो 3 का स्क्वायर कितना करेंगे हम लोग यहाँ 9, और 4 का कितना करेंगे, कितना आ जाएगा ये 16, इसका हम क्या कर देंगे वर्ग। ठीक है, तो ये आया कितना 9, ठीक है, और ये कितना आया 5। ठीक, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आई वो क्या आ गई 9/5। ठीक है, अब 9/5 हम लोग क्या करेंगे, अब इसका आधा कर देंगे, है ना, मतलब हमें क्या निकालनी है रेडियस, तो 9 कितना आ जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन कितना होगा 9/10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो वृत्त है क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, मतलब नंबर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस वृत्त को देख लें और इसमें केंद्र और इसकी जो केंद्र है और इसके जो सेंटर है उसको पता निकालें। देखिए तो हम कंपेयर किससे करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस का 2f प्लस का c बराबर 0 से हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे g बराबर कितना आएगा, g बराबर कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 1/2। ठीक, फिर दूसरा f बराबर तो 0 है, उस c बराबर, ठीक है, c बराबर कितना आएगा वो भी 0 है। ठीक, अच्छा अब इसी प्रकार से हम यहाँ देख लें, इसको तुलना कर लें इस वाले इसमें ये तो फर्स्ट के लिए है, ये इस वाले सेकंड के लिए। ठीक है, सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ पे g बराबर कितना होगा 1/2 होगा। ठीक, और f बराबर तो 0 होगा और c बराबर मतलब वो कितना होगा यहाँ 0 होगा। ये इस सर्किल के लिए बात आ गई। ठीक है, अब हम देख लेंगे इसके जो केंद्र होंगे, इसके केंद्र कितने होंगे पहले वाले के। देखिए पहले वाले के जो केंद्र होंगे वो कितना होगा 1/2, 0, और इसके लिए जो केंद्र होंगे, ठीक है, इसके लिए केंद्र क्या होंगे माइनस, मतलब माइनस 1/2 और 0। ठीक है, अच्छा फिर अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, देखिए ये दो वृत्त हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इसकी त्रिज्या आ गई। अच्छा फिर हम लोगों ने क्या करना, त्रिज्या आने के बाद, ठीक, अच्छा इसकी ये भी आ गया। ठीक है, अब इसकी हम रेडियस निकाल लें।
पहले वाले की R1। तो R1 कितना होता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर, तो जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कितना है 1/4, ठीक है 1/4, और प्लस का बाकी तो सब शून्य है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, इसकी रेडियस आएगी 1/2 R1, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसकी R2 है ना, वो आएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कितना आएगा 1/4, और बाकी तो सब शून्य है, तो R2 भी कितनी आएगी 1/2। अब देखो ये क्या है कि स्पर्श रेखा, अब ये देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि C1 C2, ठीक है, ये केंद्र के बीच की दूरी है ना, मतलब इसके लिए प्रतिबंध ये होगा, देखिए ये है ना, ये ठीक, मतलब C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, मतलब केंद्र के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के बराबर है। तो देखिए अब C1 C2 मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी C1 C2, देखिए ये आ जाएगी अंडर रूट में, ठीक है, एक का स्क्वायर कितना आएगा 1, क्योंकि 1/2 और माइनस ये वाला हम जब कर देंगे, यानी कि इसके जो केंद्र है 1/2, 0, और इसका कितना है माइनस का 1/2, 0, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा। अब ऐसे R1 कितना है 1/2 और प्लस का 1/2 है ना, तो R1 और प्लस R2 ये भी 1 है, और इन दोनों को देखिए C1 C2 बराबर कितना है R1 प्लस के R2। इसका मतलब ये समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो व्रत हैं ये बाह्य स्पर्श करते हैं, और जब कोई बाह्य व्रत स्पर्श करेगा तो उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, देखिए 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 स्पर्श रेखाएं इससे खींची जा सकती हैं। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, समय कम है, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखते रहें। यदि कोई भी समस्या है तो मैं जल्दी अपना मोबाइल नंबर भी अवेलेबल करवाऊंगा, साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।